और जाहिर सी बात है, चूंकि जमीन पर काम करके वो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं और उसके बाद मंत्री बनते हैं। कार्यकर्ताओं की कई अपेक्षाएं होती हैं जिनसे सीधे तौर पर जनप्रतिनिधि जुड़ा होता है और इन कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं में ट्रांसफर, पोस्टिंग, उनके अपने कुछ निहित काम, व्यक्तिगत काम होते हैं जिनको करवाने के लिए उनको दखलंदाजी करनी होती है। और ये सियासत का बहुत पुराना उसूल चला आया या ये रवायत चली आई है। ऐसे में प्रधानमंत्री की ये नसीहत कि ट्रांसफर पोस्टिंग से दूर रहो, इसके अलावा भी सरकारी कामकाज में दखलंदाजी वाली बात भी सामने आती है। तो ये कैसे संभव हो सकता है या नहीं, इसी बात पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ में हमारे प्रधान संपादक इस समय अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ दो हमारे साथ में मेहमान समाजवादी पार्टी से संजीव मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से संतोष दुबे जी हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हिलाल नकवी साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, एक बेसिक सवाल ये है, और कम से कम जो लोग ग्राउंड पर काम करते हैं, जो इतनी मेहनत करके जीतते हैं, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं होती हैं और मुझे लगता है कि इसी आधार पर विभागों का भी आकलन होता है कि कौन सा विभाग किसको मिला है, ताकि कम से कम वो अपने साथ जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के मन की कर पाए, कुछ उनको दे पाए इतनी मेहनत के बाद में। और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये फरमान कि भैया आप दूर रहो, तो फिर कार्यकर्ता इतने सालों से, 14 साल से जो मेहनत कर रहा था वो क्यों कर रहा था? संन्यास के लिए क्या? अमिताभ जी। देखिए, दो परिस्थितियां भाजपा के सामने एक साथ आई 2017 में। एक तो बहुत बड़ा मैंडेट मिला, इतना बड़ा मैंडेट जो अद्भुत है, तो स्वाभाविक है जनता की अपेक्षाएं, कार्यकर्ता की अपेक्षाएं सबकी बहुत बढ़ गई। और दूसरा, वो ये मैंडेट 14 साल बाद मिला, 15 साल बाद मिला। ठीक ठाक चली कल्याण सिंह जी की सरकार, वो पीढ़ी तो बीत गई। नई पीढ़ी ने तो पहली बार भाजपा की सरकार देखी है। मेरे ख्याल से संतोष दुबे जी बैठे हैं, इन जैसे जो नेता और कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने अपनी समझदारी में पहली बार बीजेपी की सरकार देखी होगी यूपी में, तो उनका भी दबाव। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो आज बात कही, अगर आपको लंबी दूरी की राजनीति करनी है, मुझे याद आता है कि एक बार भीष्म नारायण सिंह ने मुझसे कहा, बुजुर्ग राजनेता है, 9 राज्यों के गवर्नर रहे, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, गांधी परिवार के करीबी रहे। उन्होंने कहा कि राजगोपालाचारी ने एक बार कहा था कि सत्ता और सरकार के बीच में ऐसा संतुलन बनाना चाहिए कि राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षा पार्टी को दे और पार्टी एक ऐसा तंत्र विकसित करे जो इच्छा और अपेक्षा वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचा दे। कार्यकर्ता और एडमिनिस्ट्रेशन जब सीधे उस पर आ जाते हैं, डायरेक्ट अप्रोच में, तब विसंगतियां पैदा होती है। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो यह समस्या ज्यादा मुखर हुई। कार्यकर्ता सीधे थाने जाके खुद ही निपटारा करने लगते हैं, वहां से फिर आपका विचलन शुरू होता है। लेकिन हां, मेरा तजुर्बा भी यह कहता है कि सांसद के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग से दूर रहना, कार्यकर्ता तो छोड़िए, अपने हितों के चलते भी मुश्किल काम है। पार्लियामेंट में आप आइए, कुछ बड़े गंभीर राजनेताओं को छोड़ दीजिए, बाकी अधिकांश सांसद आपको मंत्रियों के कमरों में जाते दिखेंगे कुछ ना कुछ ट्रांसफर के कागज लेके। ये एक प्रक्रिया है, रवायत है, चल रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, अगर आप सत्ता में हैं तो एक्स अधिकारी आपके यहां कलेक्टर होके आए या वाई अधिकारी कलेक्टर होके आए, अगर आपका लक्ष्य सुशासन ही है तो फिर उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। जो आए वो आपके साथ काम करेगा, सत्ता के साथ काम करेगा, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ काम करेगा, इसमें समस्या कहां पर है? मुझे नहीं लगता। हिलाल
इकबाल नकवी साहब, ये फिजिबल है या नहीं है? अमिताभ भाई, हम आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं। बेशक अगर सही तरह से ब्यूरोक्रेसी से, नौकरशाही से, अफसरशाही से काम कराना है, जनता के हितों को ध्यान रखते हुए, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखते हुए, तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्रशासन और जो हमारा पॉलिटिकल क्लास है उसके बीच में एक दूरी होनी चाहिए। वो आपस में इतना ना घुल मिल जाए कि ये पता ही न लगे कि कौन डीएम है इसमें और कौन एमएलए है इसमें। निश्चित रूप से ये एक समस्या खड़े करती है और बड़ी समस्याओं को ये जन्म देते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत सी जगहों पर जो बड़ी समस्याएं फलती फूलती हैं उसमें कहीं ना कहीं जो अफसरशाही है उसको संरक्षण प्रदान करने का काम जो है वो नेता नगरी करती है। हम पूरी तरह से इससे इत्तेफाक रखते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नसीहत दी है वो बिल्कुल सही दी है और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसका अक्षराक्षर पालन करेगी। ये नसीहत वैसे ही नहीं होगी जैसे कि नरेंद्र मोदी जी अभी तक की लगातार देते रहे हैं, जिसकी अवहेलना जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई दफा कर चुके हैं, बयान दे करके साक्षी महाराज जी भी कई दफा इस प्रकार के बयान दे करके कर चुके हैं और भी कई लोग हैं जिन्होंने कि प्रधानमंत्री की इस नसीहत को नहीं माना था। बेशक हम उम्मीद करते हैं कि इस मता प्रधानमंत्री जी के जो स्वर है, जो तेवर है, उसको समझेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए सांसद और विधायक हैं और उसके ऊपर अक्षराक्षर पालन करेंगे। जी ठीक। संजीव मिश्रा जी, मैं दो उदाहरण देके आपसे सवाल पूछूंगा। आपकी पार्टी के दो उदाहरण दूंगा। आपकी पार्टी के जो 4 प्रमुख लोग थे सत्ता के समय, उनमें से एक के निवास पर मैं बैठा था। सीनियर आईएएस अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी स्तर के, वो भी अब आए, चाय नाश्ता हुआ। चाय नाश्ते के बाद जो बर्फी बच गई, बिस्कुट बच गया, उस पर कहीं से मक्खी आ गई। उन्होंने कहा भाई किसी को बुलाओ, इसको हटवाओ। उन अधिकारी ने कहा ना साहब मैं खुद ही हटा देता हूं। एक दृश्य। दूसरा दृश्य, एक कैबिनेट मिनिस्टर उनके साथ में मिला तो चाय सर्व की एक नौजवान ने, फिर वो बाहर चले गए। जब मैं आया तो वो मुझे नीचे छोड़ने आए मेरी गाड़ी तक, तब उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया। वो गाजियाबाद में जिले में जो एक पद वाले कुछ पद हैं, वो ऐसे एक पद पर तैनात थे। वो मंत्री के यहां चाय सर्व कर रहे थे। क्या नौकरशाही और राजनीतिक तंत्र के बीच में कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। अमिताभ जी, आपकी बात तो निश्चित रूप से लोगों को और सरकारों को समझने वाली होती है और सरकारों को उससे प्रेरणा लेना चाहिए। लेकिन जो बात आपने कही और जो शुरुआत में हमारा टॉपिक है, मैं उसको मिला करके कहना चाहूंगा कि आदरणीय मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया कि अपने सांसदों से कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में न पड़े। मुझे लगता है कि पिछली जो सरकारें रही होंगी उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद होंगे वो बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग लेके पहुंचते होंगे, इसलिए उन्होंने एक हिदायत दी। ये अच्छी बात है क्योंकि उनको पुराना तजुर्बा होगा, उन्हें मालूम होगा कि ये जो सांसद है भाजपा के, ये बार बार 1, 2, 3 और 4 कई ट्रांसफर कराएंगे। उससे अच्छा उन्होंने पहले ही उस पर रोक लगा दी। एक तो ये अच्छी बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक अधिकारियों का सवाल है तो अमिताभ जी मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है। ना संजीव मिश्रा, भाजपा की नहीं, संजीव में भाजपा की नहीं, हर पार्टी में यही। उसमें देखा आपकी पार्टी में एक मंत्री थे नरेंद्र भाटी, मैं उसी पे आ रहा हूं। उन्होंने तो सार्वजनिक मंच से ऐलान कर दिया था कि घड़ी देखो घड़ी, 40 मिनट में दुर्गा नागपाल को हटवा दूंगा, और हटवा दिया था 40 मिनट में। तो हर पार्टी में समस्या यही है मित्र। नहीं ठीक है, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन जहां अधिकारियों की बात आती है तो मैंने तो देखा, मेरी बात होने दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैंने कुछ जो मेरी बात है वो तथ्यों के आधार पर अगर आ रही है तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए, अधिकारियों की जिस तरीके से मैंने 3-4 दिन में भी उत्तर प्रदेश में जो सरकार नई बनी है उसमें मैंने देखा कि किस तरीके से अधिकारी नंबर बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
बूचड़खाना अगर 1.5-2 महीने पहले जो बंद हो गया था किसी कारणवश, उस पर भी सील लगा दी गई और ये कहा गया कि देखिए कितनी तेजी से हमने काम किया। इसी तरीके से जो एंटी रोमियो स्क्वाड था, अभी तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश भी नहीं आया था, उससे पहले ही लोग सक्रिय हो गए। संजीव जी, ये मतलब है कि जो अधिकारी हैं वो जिस तरीके से रंग बदलते हैं, तो हमेशा हर सरकारों में होता है। लेकिन इस सरकार में जितनी तेजी से काम हो रहा है, तो मैं तो कई चैनलों में बैठता हूं, मैं देखता हूं कि जो पूर्व IAS होते हैं, वो जिस तरीके से उन्होंने भी अपना रंग बदलना शुरू किया, किस तरीके से राज्यसभा में पहुंच जाए, विधान परिषद में पहुंच जाए, उनके भी जो स्लोगन्स होते हैं, उनकी जो बातें होती हैं, अगर आप सुने वो तथ्यों, वो तो कहते हैं कि हमारे पास सबूत भी। ठीक है, ये संजीव जी, ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं, ये सब पार्टियों में बीमारी है, ये सब पार्टियों की साझी बीमारी है मित्र संजीव भाई, सब में ये बीमारी। मैं संतोष दुबे जी से केवल एक प्रश्न पूछूंगा। नहीं, ठीक बात। जो सलाह प्रधानमंत्री ने दी है, क्या आपकी पार्टी अपने सांसदों को उस सलाह पर अमल करने के लिए राजी कर पाएगी? उन पर नियंत्रण हो पाएगा? संतोष दुबे, अमिताभ जी, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है, और ये होना भी चाहिए। संगठन और सत्ता, अमिताभ जी, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है, और ये होना भी चाहिए। संगठन और, अमिताभ जी, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है, और ये होना भी चाहिए। संगठन और सत्ता दोनों अलग चीज है। जब संगठन के लोग सत्ता में हस्तक्षेप करने लगेंगे, तो संगठन के लोग जब सत्ता में हस्तक्षेप करेंगे अमिताभ जी, तो सरकार चलने में दिक्कत पैदा होती है। सरकार में जो व्यक्ति चला गया, जो मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, उसके जिम्मेदारी पे बाकी चीजों को छोड़ देना चाहिए, और संगठन को तय करना चाहिए कि ठीक है, हमारे कार्यकर्ता को अगर कहीं दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वो पार्टी के फोरम पे अपनी बात रखे, और उस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, या संबंधित मंत्री के पास पार्टी का वो अध्यक्ष या पार्टी का जो मुखिया है वो रखेगा कि भाई हमारा कार्यकर्ता फला जगह फला अधिकारी नहीं सुन रहा है, जरा इसके बारे में आप चिंता करिए। तो प्रधानमंत्री जी का कहना बिल्कुल सही है, और सत्ता को संगठन से दूर रखना चाहिए अगर वाकई सही काम कराना है तो। क्योंकि पिछली गवर्नमेंट की आपने स्थिति देखी थी, संतोष जी, पिछली गवर्नमेंट में के तौर पर उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। मैं पूछ रहा हूं, क्या व्यवहारिक तौर पर इसको लागू करवा पाएंगे? प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो उसका निश्चित पालन किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संगठन के लोग माननीय मोदी जी के निर्देशों का पालन करेंगे। इस बात को संतोष जी, इस बात को इस तरीके से कहने में क्या दिक्कत है कि उद्योग धंधा जो बन गया था ट्रांसफर पोस्टिंग, पिछली सरकारों में ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन गया था। लाखों रुपए जेब के अंदर कीजिए, कुछ कमीशन ऊपर पकड़ाइए, कुछ बराबर वाले को दीजिए और ट्रांसफर करवाइए। ये उद्योग न बने। जनता की मांग की अपेक्षा अगर होगी, जनता अगर चाहेगी, तो कम से कम जनता के अनुरूप जनप्रतिनिधि किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर करवा सकता है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है मुझे लगता है। अगर अधिकारी काम ठीक से नहीं कर रहा है तो विधायक हो या सांसद हो अपनी बात कहेगा कि भैया इसको हटाओ यहां से, ये काम नहीं कर रहा बढ़िया, तो उसमें ट्रांसफर करवाए तो क्या बुरी बात है? और ये बात आप क्यों नहीं कर सकते? मनीष जी, मैं वही बात कर रहा हूं कि अगर कोई अधिकारी, मनीष जी वही बात मैं कर रहा हूं कि अगर कोई अधिकारी इस तरीके से पाया जाता है कि भाई वो गलत कर रहा है, जनता के बीच में गलत कर रहा है, या कार्यकर्ता को गलत कर रहा है, या कोई ऐसी आवश्यकता है, यही बात कहा जा सकता है, तो उसका एक फोरम है। तो यही बात तो अमिताभ जी कह रहे हैं। भाई ठीक है, पार्टी का माध्यम से हमने बात की। संतोष जी, यही बात अमिताभ जी कह रहे हैं कि भाई ये व्यवहारिक कैसे है? समस्या मालूम कहाँ है? बिल्कुल सहमत हूं कि ये संतोष जी, मैं एक व्यवहारिक उदाहरण देता हूं। सैद्धांतिक बातों में सैद्धांतिक बातें तो अच्छी होती है, लेकिन व्यवहार दूसरा होता है। मैं प्रैक्टिकल जितना जिया वो बताता हूं। सुनो, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे। संतोष जी सुनिए, आगे काम आएगा, आगे चैनलों की बहस में। कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, उत्तर प्रदेश भवन में बैठे, मैं भी मौजूद। आपके एक सांसद थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, छत्रपाल सिंह।
वो आ गए। उन्होंने कहा कि बाबूजी जो फला जिले का कप्तान हटा दिया आपने, वो तो बहुत ही भला है, बिल्कुल गऊ है, बिल्कुल संत है। कल्याण सिंह ने कहा कि अगर गऊ है, संत है, तो वैसे भी उसको कप्तान नहीं रहना चाहिए, हरिद्वार में आश्रम में भेजो। कप्तान वो चाहिए जो परिणाम दे पाए। तो सांसद ऐसी सिफारिश करने ज्यादा आते हैं। ये व्यवहारिक सच्चाई है जिसके लिए मोदी जी को बोलना पड़ा। अन्यथा ये इशू वो जानते थे कि इतने बड़े फोरम पे बोलने का नहीं। ये काम तो दिल्ली में रामलाल जी और लखनऊ में सुनील बंसल के जरिए भी हो जाता। इसके लिए टेलीविजन पर बोलने की जरूरत तो नहीं आती कि वाइट चले। संतोष जी, अगर ये इतना ही सरल प्रश्न होता तो इस पर इस ढंग की टिप्पणी इतने बड़े फोरम में नहीं होती। आपका कहना बिल्कुल 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 सत्य है। कुछ जगह पे ऐसी चीजें हैं कि हो सकता हो कोई सांसद अपने लाभ के लिए गुमराह करता हो, मैं मानता हूं कि अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए लोग चाहते हैं कि अपने हित के लिए अधिकारी को ले आया जाए। लेकिन जब संगठन, सरकार जो है उस चीज को देख रही है, तो सरकार को तय करने दीजिए ना कि कौन सा अधिकारी ठीक है, कौन नहीं है। ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। आप तो जनता के बीच में रहिए, काम करिए। भाई प्रधानमंत्री ने वही बात कही है कि भाई इसको देखिए। संतोष भाई, सबसे अच्छा व्यवहारिक बात संजीव मिश्रा बता सकते हैं। चूंकि इनकी पार्टी की सरकार जब होती है तो राइट फ्रॉम पुलिस चौकी टू चीफ सेक्रेटरी तक सब कुछ पॉलिटिकलाइज हो जाता है। बसपा में भी मायावती जी तक सबकी पहुंच नहीं होती। बसपा में भी क्षेत्रीय छत्रप नहीं। कांग्रेस भाजपा बहुत लंबे अरसे तक सरकार में रही नहीं, भाजपा भाई। लेकिन संजीव भाई की पार्टी में सच पूछो तो हर चौकी में एक आदमी, राजनीतिक आदमी थानेदार के बराबर का होता है कि नहीं संजीव भाई? देखिए, ये तो साफ सी बात है कि अभी तक जो सरकार थी हमारी, उसमें निश्चित रूप से अगर आप कह रहे हैं तो इस तरीके का होगा। वैसे मैंने बहुत ज्यादा इस पर गूढ़ता से नहीं देखा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हाँ, कुछ लोगों के अप्रोचेस होते हैं और ये हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है। मैं समझता हूं कि जिनको जहां पर जिस तरीके के सोर्स है, वो लोग इस तरीके के काम भले ही करते हैं और उसको पूरी की पार्टी के ऊपर अगर आरोपित कर दिया जाए, मुझे लगता है वो उतना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैंने तो और भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी और उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारें देखी जी, इस तरीके के कुछ अप्रोचेस तो होते हैं। अमिताभ जी, जो लोग निश्चित रूप से वहां के एसओ, वहां के सीओ के ऊपर भारी पड़ते। अमिताभ जी, मेरे जहन में एक बात, ठीक बात, मेरे आपकी बात संजीव जी ठीक है, आपकी बात भी ठीक है। हिलाल नकवी साहब, एक मनीष, एक मिनट, हिलाल नकवी साहब, एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। मुख्यमंत्री लिस्ट जारी करता है, फाइल पर हस्ताक्षर करता है, कार्मिक विभाग एक सूची जारी करता है रात में 10 बजे कि ये 11 आईएएस अधिकारी ट्रांसफर कर दिए गए। सुबह 11 बजते बजते उसमें 6 रिवर्ट हो जाते हैं, शाम होते होते 5 और रिवर्ट हो जाते हैं, बचता है 1 ट्रांसफर। और ऐसा लगातार होता है तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चले? नकवी साहब, ऐसे दृश्य देखे हैं हमने उत्तर प्रदेश में। अमिताभ भाई देखिए, जी हाँ बिल्कुल देखे हुए हैं और बेशक हुए हैं, अफसोसनाक है। देखिए अमिताभ भाई, एक बात बहुत स्पष्ट सी है कि ये जो नौकरशाही, अफसरशाही और राजनीतिज्ञों का खेल है, ये बहुत ही पेचीदा खेल होता चला जा रहा है। अब आप देखिए कि योगी जी की योग्यता पर कौन शक कर सकता है? निश्चित रूप से 5 बार के वो सांसद हैं और उन्होंने गोरखपुर में एक लंबे समय तक की जनसेवा भी की है वहां पर। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनकी योग्यता पर पहली बार कोई शक किया गया है तो वो केंद्र से एक ब्यूरोक्रेट को यहां लाकर के बैठा दिया गया है जो ये तय करेगा कौन ब्यूरोक्रेट कहां पर जाएगा, क्या कार्य करेगा। अब आप बताइए कि क्या योगी जी अपने आप में सक्षम नहीं है ये कार्य करने के लिए? अब इसको कहिए कि जो योगी जी हैं या जितने भी और भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, उनके यहां कौन अफसर कार्य करेगा, इसका निर्णय उनके हाथ में नहीं है।
तो निश्चित रूप से देखिए इस सरकार के ऊपर सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह अगर किसी ने लगाया है तो केंद्र सरकार ने लगा दिया है। इनकी सक्षमता को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब ये जो सक्षमता है इनकी योगी जी की कि वो जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग में किस तरह से राजनीतिकरण को रोक पाएंगे, तो जाहिर सी बात है हम लोगों को भी शक करना पड़ जाएगा। क्योंकि जब केंद्रीय नेतृत्व को उनकी इस चीज के ऊपर शक है कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो सही तरह से नहीं कर पाएंगे, ईमानदारी से नहीं कर पाएंगे, योग्य लोगों को योग्य जगहों के ऊपर नहीं पहुंचा पाएंगे, इसी कारण से केंद्र से एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है। और अगर आप हमारे साथ चले, आपने किसी भी पत्रकार को वहां के पर किसी भी को भेज करके देखे तो उनके यहां ज्यादा लंबी लाइन लगी है कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह की, उतनी लंबी लाइन तो योगी जी के बाहर नहीं लगी हुई है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग कितना हिलाल भाई एक निवेदन कर दूं, आप जिनकी ओर इशारा कर रहे हैं हिलाल भाई, आप जिनकी ओर इशारा कर रहे हैं, 19 तारीख की शाम मैंने उनका नाम लेके एक ट्वीट किया था जिसमें यह कहा था कि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को अब इनकी निगरानी से गुजरना होगा। मैंने सार्वजनिक नाम भी दिया था 19 तारीख की शाम, जिनकी ओर आप इशारा कर रहे हैं। बहुत महीन बात आपने कही है, संतोष दुबे को इस पर उत्तर देना होगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। संजीव मिश्रा समाजवादी पार्टी, संतोष दुबे बीजेपी से और हिलाल नकवी साहब कांग्रेस से हैं, और साथ ही साथ प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री लगातार मौजूद हैं। अमिताभ जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो है संतोष जी, उनसे कहूंगा हिलाल नकवी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा किया है। राजनीतिक नेतृत्व जो स्टेट का होता है, संवैधानिक तौर पर और व्यवस्थागत रूप से यह अधिकार उसी का है। लेकिन जिस बात को हिलाल साहब कहना चाह रहे हैं, उन्होंने एक अधिकारी का इशारा करके छोड़ दिया, लेकिन वो बात है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर की। संतोष जी, ये सवाल बड़ा है और व्यवस्था का प्रश्न भी है। उत्तर प्रदेश शासन में कौन कहां तैनात हो, ये निर्णय उत्तर प्रदेश शासन के ही जरिए होना चाहिए। ये बात आदर्श स्थिति होती। ठीक बात है ना संतोष जी? साहब जी, हिलाल भाई ने जो बात कही, अब इनको ये कहां से सूचना है कि भाई वहां से कोई आदमी तैनात किया गया है। लेकिन माननीय योगी जी स्वयं में सक्षम हैं और योगी जी क्योंकि बहुत दिन से, बहुत सालों से सांसद रहे हैं, संसद में लगातार भाग लेते रहे और उनको बड़ा लंबा अनुभव है किस तरीके से शासन चलाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को यहां से कर दिया गया तो योगी जी पे कोई जो है दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इनके सोचने की जो है भ्रम है। योगी जी स्वतंत्र हैं और योगी जी पूर्णतः अपना काम करना जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि जो है योगी जी पे कोई जो है दबाव है। भाई इस तरीके से अगर इनको ये खबर है तो भाई मैं आपकी इस बात में अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक बात आपसे कहूं, लखनऊ में बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसकी जिम्मेदारी खुद लेता हूं। लखनऊ में नौकरशाहों के गलियारे में किसी से पूछिए, एक ही नाम आता है। नौकरशाहों के गलियारे में किसी से पूछिए, एक ही नाम आता है। नौकरशाहों के गलियारे में किसी से पूछिए, एक ही नाम आता है कि भाई वहां से चीजें तय होंगी। यह परसेप्शन है, इसको स्वीकार करना चाहिए। आज है यह परसेप्शन वहां लखनऊ में मित्र। ऐसा तो हमारे नॉलेज में नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से कोई चीज है भाई, आप लोगों के खबर में है, हमारे खबर में नहीं है। लेकिन यह है कि योगी जी पूर्ण रूप से नॉलेज में नहीं है सरकार चलाने में। और
आज जो उन्होंने शुरुआत की है मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी ने जो शुरुआत की है, राजनीति परसेप्शन से भी चलती है। भाई हमने बिल्कुल प्रश्न नहीं लगाया, पूरा प्रदेश तो आपके केंद्रीय अच्छी बात है, उस पर तो हम सहमत हैं, अच्छी बात है, हम सहमत हैं, लेकिन मसले दूसरे भी है ना। संजय मिश्रा मंत्री है, उसकी नीयत साफ है, लोकतंत्र में मजबूत है, किसी भी सरकार में, ठीक है संतोष दुबे रुकिए, संजीव मिश्रा, मेरा एक बुनियादी सवाल, पिछली सरकार में मैंने ये सवाल उठाया था जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री की हैसियत अक्षुण्ण क्यों नहीं रहे? ये संदेश क्यों जाए कि कोई बनवा सकता है, कोई हटवा सकता है? संजीव मिश्रा जी, आपकी सरकार में भी 5 साल यही संघर्ष रहा। अखिलेश जी ने खुद सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि मैं जिसको बनाना चाहता हूं बना नहीं पाता, जिसको हटाना चाहता हूं हटा नहीं पाता। उन्होंने सार्वजनिक मंचों से कई दफा इस बात को स्वीकार किया। संजीव जी, जी नहीं, अमिताभ जी आपकी बात मैं समझता हूं कि बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे हैं, मुझे लगता है हो सकता है इनको जानकारी ना हो, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पीएमओ में यूपी से तमाम अखबारों में भी इस तरीके की स्थितियां आई हैं, जो स्पष्ट होता है कि, और जो हिलाल भाई ने कहा, मैं उनकी बात से बहुत सहमत हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी जी पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया तो पीएमओ ने किया है, और इसको तो बड़े निश्चित रूप से बड़ी बारीकी से देखा जाना चाहिए कि क्या योगी जी में इतनी क्षमताएं नहीं थी क्या कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग और ये सारी चीजें जो खासतौर से प्रशासनिक अधिकारियों के होने, उनको वो अपने आप करते और अपने आप लेते। ये बात सही है कि कई बार ऐसा हुआ पिछली सरकारों में, लेकिन मैं समझता हूं कि चूंकि उस समय भी तमाम लोग जो हमारे विरोधी दल थे वो आरोप लगाते थे कि कहीं 3 मुख्यमंत्री, कहीं 4 मुख्यमंत्री, कहीं 4.5 मुख्यमंत्री कहे जाते थे। आज तो मैं साफ साफ देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में तो 6 मुख्यमंत्री हैं। तो ये बड़ी अटपटी स्थितियां हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में विचार जरूर करना चाहिए। अभी चूंकि 3-4 दिन की सरकार है और ज्यादा इस पर टिप्पणी करना या मुख्यमंत्री पर कोई निश्चित रूप से आरोप लगाना उचित उतना नहीं होगा। अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी हैं वो नंबर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का अगर कोई आदेश हुआ भी नहीं तो उससे पहले वो अपने गुडविल बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो एक निश्चित रूप से चिंताजनक चीजें हैं, क्योंकि अगर प्रशासनिक अधिकारी, संजीव जी, किस सरकार में अधिकारियों ने नंबर बढ़ाने का काम नहीं किया मित्र? किस सरकार में अधिकारियों ने नंबर बढ़ाने का काम नहीं किया? आप मुझे सरकार बताओ, मैं उदाहरण दूं। इधर में नारायण दत्त तिवारी से शुरू करो, वीर बहादुर से शुरू करो, मिश्रा से शुरू करो, और यहां तक आ जाओ तो बताओ काम हुआ। आप पूछो किस सरकार में अधिकारियों ने यह काम नहीं किया? ना, अधिकारियों का तो स्वभाव ही ये है कि राज्य के राणा की पुत्री गिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अधिकारी तो चेतक है। हिलाल नकवी साहब, कोई सरकार आप लोग मुझे बता दो जिस सरकार में नई सरकार के मिजाज के अनुरूप पहले से तोरण द्वार, वेलकम गेट नहीं बनवा देते हो अधिकारी। अमिताभ भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है, और इसका एक हम आपको बहुत अच्छा सा उदाहरण दें। अभी के चुनाव का दें हम आपको उदाहरण। जब इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन के आखिरी चरणों में हम लोग आ रहे थे, तो एकदम से जो पुराने पार्क, पुरानी हाथी और जो पुराने पार्क बनाए गए दूसरी सरकार के द्वारा थे, एकदम वहां के पद जितने भी अधिकारी थे सक्रिय हो गए। हाथी धुल पुछ के नहा धो करके तैयार हो गए। जिस पार्क में अभी शपथ ग्रहण समारोह हुआ है वो भी बिल्कुल साफ सुथरा ट्रिम होकर के हो गया था। तो नतीजा आने से पहले ही अधिकारी लोग जो है वो नंबर बढ़ाने में लग गए थे। हम आपकी इस बात को पूरी तरह से मानते हैं, और हम इस बात को भी मानते हैं कि अगर अधिकारी अपने आप को ये बताना चाहता है कि वो योग्य व्यक्ति है, वो आपके अनुरूप कार्य करेगा। जैसा आपने कहा कि राणा की पुत्री फिरी नहीं कि चेतक उड़ गया, तो वो चेतक बनने के लिए तैयार है, वो मौजूद है।
और अमिताभ भाई, ये बात आप भी जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन और इंडस्ट्रियलिस्ट का जो नेक्सस है वो बहुत मजबूत नेक्सस है और इसको तोड़ना जो है वो बहुत आवश्यक है। अगर इसको नहीं तोड़ पाएंगे तो हम फिर से देखेंगे कि एक दफा एक और सरकार में इसी प्रकार की हिलाल भाई मैं दो उदाहरण दे दूं दो सरकारों के, ताकि जनता को साफ समझ आ जाए। फिर संतोष दुबे से एक सवाल है मेरे जहन में, दो उदाहरण दे दूं। मायावती जी पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी, वो गुप्त क्रांति हुई, सपा की सरकार गिरी और मायावती जी ने टेक ओवर किया पहली बार। उस रात को एक रात मायावती जी मुख्यमंत्री बनी और सुबह जयंत मल्होत्रा जी थे, एक बड़े उद्योगपति, हमारे मित्र थे, काशीराम जी के मित्र थे, उनके घर पर 6 औरंगजेब रोड पर 2 पीट कंपनी पीएसी तैनात हो गई। सरकार अभी चार्ज भी नहीं ली, आदेश भी नहीं हुआ होगा क्योंकि सरकार ने चार्ज ही नहीं लिया। उनके घर पर पीएसी कैसे आ गई, एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, संजीव जी को याद होगा नतीजे आए थे, 15 को शपथ ली थी अखिलेश भाई ने, 12 मार्च को डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दोनों गए थे मिलने मुलायम सिंह जी से, सब प्रेजेंटेशन देने की नहीं गए थे, तब तो वो सरकार नहीं थे। संतोष जी, ये नौकरशाही का तो मिजाज है, सतर्क तो सरकारों को रहना होगा। बिल्कुल अमिताभ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकारों का जो शासन का जो नौकरशाही का जो खेल है, निश्चित वो खेल में ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि सारे लोग, सारे आईएएस और सारे आईपीएस उसी खेल में लिप्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, चुनिंदा लोग हैं, उन पे नजर रखनी होगी, उनको देखना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो सत्ता आते ही बदलते हैं। जब जब सत्ता आई है तब तक वो बदले हैं और ऐसे लोगों पे नकेल कसने की आवश्यकता है और इनको जो है दूर रखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि अमिताभ जी जिस तरीके से, अरे वही तो सवाल है, नकेल कसोगे कैसे? हमारा लोगों का तजुर्बा बताता है कि नकेल संभव नहीं हो पाती। लेकिन अमिताभ जी जो सरकार रुको एक मिनट संतोष भाई, बड़ा आनंद आ जाएगा बहस में। होगा 4 दिन हुआ है, एक मिनट संतोष जी, एक उदाहरण और दे दूं, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं उत्तर प्रदेश में, इससे बड़ा उदाहरण नहीं। वही थाने है जो दौड़ रहा है। मायावती जी, सुनो भाई, मायावती जी के खिलाफ जब गेस्ट हाउस कांड हुआ और समाजवादी पार्टी के कुछ लोग गए, उसमें कुछ लीडर भी थे, नौजवान भी थे, मायावती जी के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ, वो एक बड़ा इशू बना। मुलायम सिंह की सरकार गिर गई, मायावती जी मुख्यमंत्री हो गई। सुनो संतोष, जिस वक्त मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर थे कौन? पीएल पूनिया साहब, जो इस वक्त हिलाल भाई की पार्टी से राज्यसभा में है। मायावती जी और बसपा के पहले दुश्मन नंबर 1 पीएल पूनिया थे उस वक्त। उन्होंने कहा कि इन्होंने बिजली कटवाई, इन्होंने ही सपा के लोगों को रास्ता दिखाया कि चढ़ जाओ बेटा गेस्ट हाउस पर। जब मायावती जी की सरकार बन गई तो याद होगा हिलाल भाई को भी, संजीव भाई को भी, 1.5-2 महीने के भीतर वही पूनिया साहब मायावती जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए। और एक और सज्जन है, कदकाठी में हिलाल भाई जैसे हैं, इनसे थोड़े बल्कि हैं, वो मायावती जी के सबसे खास ब्यूरोक्रेट थे और संजीव मिश्रा की सरकार में भी वो मुख्यमंत्री के सबसे खास रहे। हिलाल भाई गलत बोला क्या? नहीं, सही बता रहे अमिताभ भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी। और देखिए एक चीज और अमिताभ भाई बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी तरफ हम प्रदेश का भी ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इसके ऊपर गौर करके देखें। अमिताभ भाई, आप बताइए कि अगर हमको ब्यूरोक्रेसी के ऊपर काबू रखना है
तो क्या सीएजी नहीं होना चाहिए? क्या लोकपाल लोक आयुक्त नहीं होना चाहिए? क्या चीफ जो इसका इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो नहीं होना चाहिए? अगर आप इन तीनों पदों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इन तीनों पदों को रिक्त कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े भ्रष्टाचार को पनाह देने का काम कर रहे हैं। अब वो क्योंकि जनता के सामने नहीं आ रहा है तो आप दिखाते हैं कि हम बिल्कुल पाक साफ हैं। ये अमिताभ भाई प्रक्रिया ठीक नहीं है और इसके दूरगामी परिणाम निकल। हिलाल भाई, मैं इसमें थोड़ा सा अलहदा विचार रखता हूं। संजीव मिश्रा जी, हिलाल भाई, इस लोकतंत्र सुन लो, थोड़ा अलहदा विचार है मेरा। कापर करूं सिंगार पिया मोरे आंधर ने उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त में गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ मामला गया, जांच पड़ताल हुई, क्या घोर माथा हुआ किसी को पता नहीं लगा और प्रातः स्मरणीय गायत्री प्रसाद प्रजापति को बरी कर दिया लोकायुक्त ने, जो आज जेल में है। गलत बोल रहा हूं क्या संजय मिश्रा? ये नहीं हुआ था लोकायुक्त में? नहीं हुआ था, ठीक बात है, लेकिन चार्जेस अलग थे, वो अलग चीजें थी, वो अलग बात थी। लेकिन ये है कि जो बाद में हुआ है, अभी मैं समझता हूं कि अभी भी एक तरीके अरे भाई, गायत्री प्रसाद प्रजापति आर्थिक तौर पर ईमानदार नहीं है, ये परसेप्शन था ना। देखिए, लेकिन लोकायुक्त ने तो फाइल ही बंद कर दी। आज की स्थिति में देखिए अंतर है, उस समय जो हालात थे, जो और वही अब दोबारा लोकायुक्त जांच कर रहा है। नहीं, वहां जो स्थिति उन्होंने देखी होगी, आज भी कानून अपना काम कर रहा है, आज भी उनकी जांच होगी। अगर वो दोषी होते तो निश्चित रूप से जो कार्रवाई होगी होनी चाहिए, और जो अगर दोषी नहीं होते तो फिर ये एक दुर्भाग्य होगा। बहुत आपसे में हम तो आज भी इसी बात के पक्षधर हैं, हम तब भी उसी बात के पक्षधर थे। अच्छा, संतोष दुबे एक से एक बसपा के प्रभावशाली मंत्री थे नसीमुद्दीन साहब, आज प्रभावशाली नेता है। नसीमुद्दीन साहब के खिलाफ सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी लोकायुक्त ने। 5 बरस, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 5 बरस पूर्ववर्ती सरकार के वो 5 फाइल पड़ी रही, उस सरकार ने उस पर निर्णय नहीं लिया। लेकिन फाइल खत्म नहीं होती, क्या अब जो सरकार आई है वो उस पर निर्णय लेगी? देखिए अमिताभ जी, जो सरकार आई है अभी 4 दिन हुआ है, स्थितियां वो प्रदेश की समझ रही है, सारी चीजों को देख रही है। अगर ऐसी चीजें हैं तो निश्चित भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निर्णय लिया जाएगा और भ्रष्टाचारी जेल में होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, ना कोई संशय है। हमारी सरकार ने पहले ही कहा था कि हमारी सरकार के रिजल्ट आते ही गायत्री प्रजापति जेल में होंगे, तो गायत्री प्रजापति जेल में हैं। हमारी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है अमिताभ जी। अभी हमको 4 दिन हुआ है, हमको समय दीजिए, रिजल्ट दिखेगा। भाई, जनता तो ये कहती है बड़ों के बीच में एक आंतरिक समन्वय होता है, कोई बड़ा दूसरे बड़े को गिरफ्तार नहीं करता। अमिताभ जी, कोई भ्रष्टाचारी से कोई समझौता नहीं, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं। पहले ही हमारे संकल्प पत्र में है ये चीज कि जो है कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, अपराध में लिप्त होगा, वो जेल में होगा, उसका स्थान जनता के बीच नहीं होगा। अभी हमारी सरकार के 4 दिन ऐसा वो जेल में होगा, उसका स्थान जनता के बीच नहीं होगा। अभी हमारी सरकार के 4 दिन ऐसा मत